बेसिकली जो हमारे जो फिस्कल मेन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो चंद यानी जो इम्पोर्टेंट है उसकी मैं जिक्र कर देता हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे मैंने कहा 3.5%, इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट कर रही है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग के साथ 21% अगले साल। FPR का जो रेवेन्यू टू GDP है कलेक्शन 11%, ओवरऑल डेफिसिट मैनेज किया 6.54%, प्राइमरी बैलेंस भी मैनेज कर दी 0.4% और पब्लिक डेट टू GDP 66.5%। ना दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये 63% पे 2017 में हमने छोड़ा था जब मैंने, उसके बाद ये 74 के करीब पहुंचा, वो वापस 66.5 पे आ रहा है। देखिए ये कोर है जो आपका जेट टू GDP मीन्स ए लॉट। आपका जो जितनी फिजिकल स्पेस है या बननी है या बचनी है वो ये इस कोर इंडिकेटर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑल्सो केप्ट इन माइंड कि ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता कि बस 4 साल में जो डेट स्टॉक डबल हो जाए, जो कि जाने वाले लोग कर गए। पिछली हुकूमत 25 ट्रिलियन से 50 ट्रिलियन पर पहुँचा दिया, पब्लिक डेट लायबिलिटी 30 ट्रिलियन से 60 ट्रिलियन पहुँचा दी। वो अफोर्डेबल नहीं है। वो दैट इज़ द कोर रीज़न कि आपका जो पब्लिक डेट की इंक्रीज़ और उधर से जो 6.5%, मैंने तो 5.5 छोड़ा था मियां नवाज शरीफ के साथ, लेकिन जो 6.5% PMLN ने छोड़ा जून 2018 में, वो अब 21% है। तो इससे डबल जेपटी, एक तरफ डेट स्टॉक डबल, दूसरी तरफ जो रेट है वो 3.5 टाइम्स, तो 6.5 से 21%, तो दैट्स ए किलर। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो डेट सर्विसिंग इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आइटम इन आवर बजट इवन दिस ईयर। पर अल्लाह करे कि हम इसको ये रिवर्स कर सके इस ट्रेंड को और इसको रिड्यूस कर सके और ये जो है वो एक रियलिस्टिक नंबर पे आए, क्योंकि आपकी हर एक परसेंटेज पॉइंट जो है वो आपको अच्छा खासा 250-300 बिलियन कॉस्ट करती है। तो बहरहाल दीज आर दी नंबर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोजेक्शंस अल्लाह करे ये बिल्कुल हम अचीव करें। तो 66.5% वी आर पिचिंग पब्लिक डेट टू GDP, और GDP जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 105.8 ट्रिलियन रुपीज़ की एक्सपेक्टेड है। चंद अल्फाज में अर्ज़ करूँगा अबाउट के जी ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ। कल मुझे 2 प्रोग्राम में पूछा कि जी कैसे ये ग्रोथ होगी, कैसे होगा। आपने देखे कि ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल बजट से हट के हमने बजट बनाया। वो हमें फोकस करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। ग्रोथ होगी तो आपका ये मज़ीद पहिया चलेगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ग्रोथ होगी तो आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ठीक होने शुरू होंगे, तो आपकी महंगाई कम होगी। ग्रोथ होगी तो जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। ग्रोथ होगी तो आपका एज ए कॉन्सिक्वेंस इंटरेस्ट पॉलिसी रेट नीचे जाएगा। ये जो साइकिल बन गया है, जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि जी 5 साल में 4% CPI, 2% फूड इन्फ्लेशन, 6.5% पॉलिसी रेट, वो सारा जाके रिवर्स हो गया। अब कहाँ पहुँच गया आपके सामने। तो इसको हमने रिवर्स करना है। मैं तो कहता हूँ कि हमारा पहला हदफ जो होना चाहिए कि वी शुड गो बैक टू अचीव 2017 मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। वंस यू गेट दैट, देन यू हैव द सेकंड गोल टू अचीव व्हाट प्राइस वाटर्स कूपर सेड कि यू विल बी पार्ट ऑफ G20। आई थिंक एक न्यूक्लियर, एक मिसाइली, एक पावर, एक कुव्वत होने के नाते ये पाकिस्तान अगर अपने आप को मुआशी कुव्वत भी बना ले और उसमें शामिल हो जाए, आई थिंक दैट व्हाट इज़ नेशन expects from us, the politicians, और इंशाल्लाह that is at least the हदफ of this government and PM in particular। तो जो अब इसके लिए जो मैंने कहा कि हमने एक स्पेशल फोकस किया है, वो एरियाज भी जो है वो आप एग्री करेंगे, अनलेस एनीथिंग यू कैन वांट टू से टू कंट्री, वो एग्रीकल्चर है। सारी दुनिया इससे इख्तिलाफ नहीं करता कि सबसे जल्दी जो आपको डिविडेंड या आपको जो फ़ायदा मिलता है दैट इज़ फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका क्विकेस्ट रिटर्न मिलता है आपके सब पूरे मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम में। तो हमने एग्रीकल्चर पे, मैं तफसील में नहीं जाता, आपके पास मैंने ये आपकी सहूलत की बुकलेट बनवाई है जी, सिर्फ इस वन पे जेब में भी आ जाते हैं सबको, अगर नहीं मिल तो मिल जाएगी। ये है बजट 2023-24 वल्नरेबल टू स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। जैसे मैंने कल भी अर्ज़ किया कि हमारा मेन ये है कि वल्नरेबिलिटी बहुत स्टीप थी और बहुत गहरी थी, उसमें से हम निकल के मेरे नज़दीक हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो गए हैं। ये अब मज़ीद डिक्लाइन, मज़ीद तबाही, मज़ीद गिरावट वो रुक गई है। अब इसको हमने पॉजिटिव तरीके से इंशाल्लाह उसको लेके जाना है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें भी तौफीक देगा, हम पूरी कोशिश करें इलेक्शन के बाद जो रिज़ल्ट आएंगे उसके बेसिस में भी दिस शुड बी द नेशनल गोल कि हमने अब इसको वापस ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। वी शुड रीच दी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर 2017, देन मूव टुवर्ड्स अचीविंग दैट प्रेडिक्शन ऑफ G20। तो आप 24th इकोनॉमी ऑलरेडी थे, अनफॉर्चुनेटली 27। तो एग्रीकल्चर के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ द बिगेस्ट स्कोप। आपके नेबरिंग कंट्री में $3 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। आई थिंक वी हैव अ ग्रेट पोटेंशियल, वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट सम टाइम। इसमें भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह
मेजर चीज़ें की हैं। उसमें हमने ये जो उनका जो डिमांड थी कि जी इसको टैक्स को 0.25 जो है इसको एक्सटेंशन किया जाए। आपको पता है 30 जून ये 2023 को एक्सपायर हो रहा था, तो काबीना ने फैसला किया है कि हम इसको 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड करें। इसी तरह हमने जो न्यू स्टार्टर्स हैं उनको इनकरेज करने के लिए उनको हमने $24,000 तक सालाना जो होगा 2,000 पर मंथ, तो उसको हमने यानी किया है, सेल टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया है। एक पेजर की रिटर्न वो चाहते थे, वो डिज़ाइन हो गई है, वो लॉन्च हो जाएगी पर्टिकुलरली इन लोगों के लिए $24,000 वाले हैं। इसी तरह हमने 1% जो होगी विद द सीलिंग ऑफ $50,000 पर एनम, वो जो उनकी एक्सपोर्ट इनकम होगी जो आईटी से वो कमाएंगे 1% तक दे विल बी अलाउड के ड्यूटी फ्री वो हार्डवेयर अपनी इक्विपमेंट को मंगवा सके। तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छे खासे इस इंडस्ट्री के लिए हमने इंसेंटिव लिए हैं। हम बड़ी जल्दी जो स्पेशल जोन इसके लिए जो प्लान है उसको भी इंशाल्लाह हम एक्टिवेट करेंगे और जो भी उसमें पेंडिंग जो काम है उसको करेंगे। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि सेक्टर में बहुत बड़ा स्कोप है। एग्रीकल्चर में स्कोप इसलिए है कि आपने देखा कि ड्यूरिंग द ईयर प्राइम मिनिस्टर ने जब पैकेज दिया तो उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। वीट इज़ द फर्स्ट बम्पर क्रॉप। तो इसमें आपने देखा कि हमने अपना उस 1800 अरब को जो एक्चुअल कोई 1700 के करीब हो गया है, 1750 के करीब एस्टिमेट है कि ये क्लोज होगा, 2250 अरब रखा गया हुआ नेक्स्ट ईयर। वी विल स्ट्रिक्टली मॉनिटर कि ये जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है ये डिस्पर्स हो, क्योंकि इसमें ज़रा फॉलोअप करना पड़ता है, कुछ बैंक ज़रा थोड़े स्लो होते हैं। तो स्टेट बैंक इंशाल्लाह विल डू देयर जॉब एंड इसको हम हमारा अगले साल जो पिच कर रहे हैं 2250 अरब है। इसी तरह जो एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स हैं उसकी बहुत एक्सपेंसिव है, वो उनके अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको सोलाइज करने के लिए 50,000 ट्यूबवेल्स को अगले साल में 30 अरब रखा गया है। इसी तरह जितनी इम्पोर्टेड सीड्स, ये हमारे नेक्स्ट डोर जो नेबर है उसकी डबल पर एकड़ यील्ड है कई चीज़ों में। उज़्बेकिस्तान में मैं पीछे एक ऑफिशियल विजिट गया, उनके सदर साहब ने बताया कि उनकी हमारी कॉटन की उनकी डबल यील्ड है। तो हमें अपने जो सीड्स है उसको हमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए। हमारी वो सीड कॉरपोरेशन होती थी, सब रिसर्च कुछ नहीं हो रहा, सब बंद हो गई हैं, या वैसे वहाँ को अगर चंद बंदे बैठे हैं तो बेचारे बस समझे कि रिटायर्ड ही बैठे हुए अपनी तरफ सैलरी वाली लेते हैं। इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पर एकड़ यील्ड ये हम इसको अगर बढ़ा लें और इन लाइन विद अवर नेबरिंग कंट्री, अब इस ईस्ट पंजाब में कुछ और पर एकड़ यील्ड है वीट की और इधर, तो क्या कौन सा फ़र्क है? जब भाई ये कंटिन्यूटी ऑफ द सेम लैंड है, वो 2-4 किलोमीटर क्या फ़र्क पड़ गया, उनकी हमसे डबल है। तो आप इमेजिन करें कि अभी 28,50,000 जो भी इस वक्त सीड और DAP वट एवर इज़ अवेलेबल उसके बेसिस पे है, डबल नहीं आप 50% इंक्रीज़ कर ले तो इमेजिन के यू विल बी फूड सिक्योरिटी एक कंट्री बन जाएंगे आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, और इसके लिए भी काम हो रहा। आई थिंक इट मे बी टू प्री मैच्योर फॉर मी टू से कि हमारा है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाना इस मुल्क में, बट डोंट आस्क मी लैंड रिफॉर्म, मैंने कल जवाब दे दिया है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये आ सकता है, हमारा बहुत पोटेंशियल है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सीड्स के ऊपर जो इम्पोर्टेड होंगी उसमें जो अपना टैक्सेस ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी गई हैं। इसी तरह जो कंबाइंड हार्वेस्टर्स हैं, ड्रायर्स है, राइस प्लांटर्स है, सीडर है, इनके ऊपर भी ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो है विड्रॉ कर ली गई हैं, उसको भी एग्जम्प्ट कर दिए गए। रीज़न कि वो कहते हैं जी, बता रहे थे कि जो वो प्लांट करते हैं 40 जो मैनुअल करते हैं, अगर आप ये इक्विपमेंट लगाएं तो 100 हो जाते हैं। हमें इमेजिन कि कितना फ़र्क, 2.5 टाइम्स। तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी माइक्रो तफसील के साथ देखी गई हैं। पिछले कई महीनों से इस पर काम हो रहा था, करीबन फरवरी ऑनवर्ड्स, तो ये उसकी आउटकम है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस पर हमें बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह जो एग्रो बेस्ड जो है एसएमईज़ को, एक तो एग्रो को आपने एसएमईज़ में डाल दिया, अब एसएमई जो एग्रो बेस्ड है उनको कंसेशनल लोन की प्राइम मिनिस्टर की हदायत पे एक स्कीम बनाई जा रही, और उसके लिए हमने रकम मुख्तस की है इस बजट में, ताकि वो जो कंसेशनल जो फ़र्क है, ज़ाहिर है कि बैंक तो सस्ता नहीं देंगे ना, उसका जो फ़र्क है वो गवर्नमेंट पिक कर सके। इसी तरह जो नई जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसकी टर्नओवर 80 करोड़ तक है, उसको टैक्स एग्जम्पशन दी गई है। पीएम की जो यूथ बिजनेस एग्रीकल्चर लोन्स हैं उसके लिए हमने 10 बिलियन रखा है इस बजट में। और जो कभी इंपोर्ट करनी पड़ जाती है यूरिया, जिसकी कीमत बहुत फ़र्क है, आपके पाकिस्तान में चूँकि आप उनको अपनी वैलिड गैस देते हैं और उसकी कॉस्ट आप बहुत ही रीज़नेबल चार्ज करते हैं, मच लोअर दैन इवन सऊदी अरेबियन UAE।
तो उस वजह से आपकी यूरिया की जो कीमत है मुल्क में वो कम होती है, वो 3,300-400 थी पिछले साल, हालांकि इंटरनेशनल प्राइस बहुत ऑलमोस्ट डबल थी। तो उस हवाले से अगर खुदा न खास्ता को किसी स्टेज पे यूरिया इंपोर्ट करना पड़े, अभी तक तो हम बिल्कुल प्लानिंग हमने की हुई है। अभी 31 अगस्त है जो वेलड गैस जो है उनको यूनिट्स को मिल रही है, वरना ये मई में जो पिछली हो रही थी ख़त्म, आपको याद होगी इसी की मीटिंग में ये डिस्कस हुआ और वो कह रहे थे कि अभी इंपोर्ट की इजाज़त दें, तो हमने वो गैस 3 महीने के लिए दोबारा एंड मज़ीद पीरियड के लिए डाइवर्ट की और उनका कि इनको आप अभी दें ताकि मुल्क में यूरिया पैदा हो, सस्ता हो और आवाम को मिले और हमें इंपोर्ट बिल भी बचे।